ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, एसी क्लासरूम्स, सीबीएसई करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर ले। भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने वक्फ संशोधन बिल के महत्व पर प्रकाश डाला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जनहित में उपयोग करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कार्यक्रम में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, पश्चिमी ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र चौधरी, जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव आदि मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बिल सुधार एक विधेयक पारित किया है, उसकी चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने तय किया है कि हमें जो सुधार हमारी संसद ने किए उसकी चर्चा गांव-गांव, घर-घर जाकर हम लोग करें। तो एक अभियान, वक्फ सुधार जनजागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है और हम लोगों ने सभी जगह जाकर उसकी चर्चा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। आज पश्चिम क्षेत्र की कार्यशाला है। पहलगांव की घटना के बाद ये कारण थोड़ा सा विलम्ब इसमें हुआ है, आगे बढ़ी। आज हम लोगों ने पूरे क्षेत्र के लोग बुलाए। कल 29-30 में हम लोग जिलों की कार्यशाला करेंगे और फिर निचले स्तर पर योजना बनाकर अलग अलग समूह में, चाहे मदरसे हों, चाहे अध्यापक हों, वकील हों, महिलाएं हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, समाज के सब वर्गों में जाकर इस सुधार की पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा एक नेगेटिव वातावरण बनाया गया है या बनाए जाने का वो प्रयास कर रहे हैं, ये बिल जो लोगों ने, भूमाफियाओं ने जमीनें कब्जा रखी है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पर बड़े स्तर पर कब्जे हैं और वो कब्जे गरीब कल्याण के लिए, आम आदमी की जो अपेक्षा है उसके लिए नहीं है। लोगों ने अपने निजी हितों के लिए कब्जे किए हैं। ये सरकार का जो बिल है ये उसके सुधार की तरफ है। उन भूमाफियाओं से ज़मीन छुड़ाकर गरीबों के काम आए, अस्पताल बने, कॉलेज बने और आम आदमी के, गरीब आदमी के कल्याण के लिए, उसके हितों के लिए उन संपत्तियों का इस्तेमाल हो। इसके लिए सरकार ने ये कानून बनाया है और हम सब लोग मिलकर इसके विषय में एक सार्थक चर्चा करेंगे और उन विषयों की चर्चा करेंगे जो आम आदमी के हित में है। कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, ये बड़ी संख्या में उनके नेताओं ने भी वक्फ संपत्तियों पर कब्जे किए हैं, उसकी चर्चा भी हम सब लोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सबका, मीडिया का भी और मीडिया के माध्यम से भी ये विषय जन जन तक जाएगा, इस प्रकार की मेरी अपेक्षा है। आज हम सब लोग, क्योंकि हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारा गांव-गांव संगठन है, हम एक कार्य योजना बनाकर प्रत्येक व्यक्ति तक इस बिल की चर्चा हो, इस सुधार की चर्चा हो, इसकी चर्चा की कार्य योजना हम लोग आज बनाएंगे। अध्यक्ष जी, कल गवाना टोल पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। उनका कहना है
ये करणी सेना जो हमले कर रही है इसे प्रदेश सरकार द्वारा सह मिल रही है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या कहना है इस इसका? प्रकार की बयानबाजी जिस प्रकार से रामजीलाल सुमन जी ने बयान दिया था संसद में हमारे राष्ट्र नायक राणा सांगा जी के विषय, हमने उसकी निंदा भी की है, निंदा हम करते हैं, लेकिन इस प्रकार की अराजकता करना सड़कों पर हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार है, हमें अधिकार दिया गया, उसका हम विरोध करें, लेकिन इस प्रकार की घटना की भी हम लोग निंदा करते हैं। इस प्रकार की निंदा नहीं, वो घटना नहीं करनी। सर पुलवामा कश्मीर में जो हमला हुआ उसको लेकर विपक्ष अब आरोप लगा रहा है इंटेलिजेंस फेलियर था। इस प्रकार की घटनाएं, जिस प्रकार की पहलगांव में घटना हुई, ये सभ्य समाज के लिए, हम सबके लिए दुखद है, और हमारी पार्टी हम लोग पीड़ित परिवारों के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, तो चुन चुनकर सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन सके भविष्य में, जिसे लोग संज्ञान लें। सर, कुछ लोगों के द्वारा जो पहलगाम हमला हुआ है, कुछ लोगों के द्वारा उस हमले को लेकर अलग टिप्पणियां की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। एक मामला हापुड़ में भी लखनऊ में सामने आया है, तो ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस हमले को भी जो निंदा निश्चित रूप से दुखद है, और जैसा मैंने कहा कि बड़ी घटना है हमारे लिए, बहुत दुखद घटना है, और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर, उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा, सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए कई जिलों में जिलाध्यक्ष तय नहीं हो पाए बीजेपी के, ये देरी क्यों हो रही है? आपने माननीय गृह मंत्री जी का संसद में बयान सुना हो, हमारे विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठाया था, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उसका जवाब दिया था। उसे ही कोट करते मैं आपके सामने रखा कि हमें 12-13 करोड़ लोगों में से तय राष्ट्रीय अध्यक्ष करना है। इस जिले में भी लगभग हमारे, मुझे ऐसा लगता है 2-2.5 लाख सदस्य होंगे, तो उन 2-2.5 लाख सदस्यों में से अध्यक्ष तय करें। हम आपस में बातचीत करके, रायशुमारी करके, सहमति बनाकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। सर जैसा पूरे प्रदेश भर में 98 इकाइयाँ हैं, 98 इकाइयों में से 70 इकाई हमने विकसित की है, 28 इकाई अभी बाकी है। एक ऐसा जिला है जहाँ मंडलों के भी चुनाव नहीं हो पाए, वो जिले के चुनाव की अहर्ता पूरा नहीं करता। 27 जिलों की घोषणा हो गई, तो हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको संगठन की पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी। तो संबंध में एक बीजेपी नेता के द्वारा जो उनका भाई था, उनके द्वारा वाहन कटान किया जा रहा था, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। आज उसमें कुछ तथ्य सामने आए कि उन्होंने मठ के कुछ अधिकारी बन के और पुलिस को फोन किया, फर्जी कॉल किया।